गाइस, आज है मंडे। समझ नहीं आ रहा ब्लॉग कैसे स्टार्ट करूं। और ये ब्लॉग स्टार्ट करते ही फोन आ जाना शुभम का, ये तो मैंडेटरी रहता ही है हमेशा का। एंड ये देखो आज मैंने और शुभम ने की हुई है ट्विनिंग, नीचे बैंड ऊपर दोनों। और अभी मुझे रहना पड़ेगा साइलेंट क्योंकि मैं बात नहीं कर। जी सर बढ़िया, आप बताएं कैसे। गाइस शुभम का हो गया फ़ोन कट। एंड मैं आपको बता दूं हम वो शिट यार, ये देखो मैं अपना लिपस्टिक लेके चल रही हूँ साथ में, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अभी एक बैंक की विजिट में। एंड देन हम लोगों को जाना है टंकेश्वर मंदिर, क्योंकि बहुत दिन हो गए एंड मेरा मन था। मुझे अच्छा लगता है कभी कभी, मैं बहुत बड़ी भक्त तो नहीं हूँ पर हाँ मैं इतनी भक्त हूँ कि मैं कभी कभी चली जाती हूँ अपने मन को शांत करने शिव जी के पास में। तो और देखो हम, मैंने जैसे आपको बताया कि हम दोनों ने की है ट्रेनिंग साथ में, दोनों ने पिंक ब्लैक आपने नोटिस नहीं किया? मैंने भी एक्चुअली हम लोग की आज 2 दिन मीटिंग रही है। मॉर्निंग में भी हम लोग आज मीटिंग में थे, फिर आफ्टर लंच हम लोग वापस से जा रहे हैं। हमें फिर से एक विजिट पे जाना है बैंक की। एंड देन हम लोग जाएंगे मंदिर, क्योंकि हमारा जहाँ पे हमें विजिट करना है वो एंड जो टपकेश्वर मंदिर है वो आसपास में ही पड़ता है। एंड हम बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे कि हम लोगों को जाना है, मतलब मुझे पर्सनली मेरा मन था कि मैं टपकेश्वर मंदिर जाऊँ। तभी शुभम ने बोला ठीक है, फिर हम लोग इधर विजिट किया है तो हम लोग चल लेते हैं। एंड सबसे बड़ी गलती जो मैंने आज की है वो ये है कि मेरा फ़ोन की बैटरी हो गई है बिल्कुल ख़त्म। मुझे नहीं लगता मैं अपने फ़ोन से ज़्यादा कंटिन्यू कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने जस्ट अभी ये चीज़ देखी और मेरा कोई ब्लॉगिंग का था नहीं वैसे कि मैं ब्लॉगिंग करूँगी या कुछ भी है, बट वो ऐसे ही फिर प्लान बना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने जो भी मेरे डेज़ हैं मैं उनको कैप्चर करूँ। एंड मैं उनको फ्यूचर में जब भी मेरे बच्चे छोटे होंगे या फिर आगे मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो जाऊँगी तो मैं बैठ के अपने अच्छे दिनों को देखूँ। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ जब भी मैं कहीं अच्छी जगह पे जा रही होती हूँ, अच्छी जगह मेरे लिए सबसे पहले तो भगवान जी की जगह होती है, मैं अपने गॉड के पास जा रही होती हूँ, तो मेरा रहता है कि मैं उनको कैप्चर करूँ। तो अभी थोड़ा मैं कैप्चर करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरा फ़ोन डाउन हो जाए। एंड लेट्स सी आगे क्या होता है। फाइनली हम लोग आ गए हैं विजिट करने IDFC बैंक में सबसे पहले, उसके बाद हम दूसरे बैंक में जाएंगे। यहाँ पे आपको 5 मिनट मिलना है कि ज़्यादा देर रुकेंगे? बैठी रहती हाँ वही ना, क्योंकि मैं बार नहीं मिलना चाहती हूँ। तो गाइस शुभम को मैंने भेज दिया है फ़िलहाल, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ उतरना। अभी मैंने भी लंच किया है तो मैं चाहती हूँ मैं एक ही बार ब्रांच में विजिट करूँ, 2 बार नहीं। एंड गाइस शुभम गए हुए हैं अभी मिलने के लिए, और मुझे इसके जस्ट पास में ही दूसरी ब्रांच पड़ती है एक्सिस, हमें वहाँ पे जाना है क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई काम नहीं है, तो यहाँ पे मैं नहीं गई हूँ। एंड मैं दिखाती हूँ आपको किस ब्रांच में हम लोग को जाना है। एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने मंदिर के लिए। शुभम की हो गई है यहाँ पे मीटिंग ख़त्म विदिन 2 मिनट्स। चले अरे और क्या है यार, बैठ के चाय वाय लंच करके। गुड। और एक बैंक में तो हमारे सिर्फ 2 मिनट लगे, वो क्योंकि वहाँ पे हमारी कोई मीटिंग थी नहीं, वहाँ पे सिर्फ शुभम हाई लोग करने गए थे। एंड दूसरा जो बैंक है वहाँ पे हमारी ऑफिशियल मीटिंग है, तो वहाँ पे हम लोग जाते हैं। मैं दिखा देती हूँ आपको कौन सी ब्रांच है हमारी यहाँ पे ब्रांच एक्सिस। हमें किस में जाना है? एक्सिस में जाना है ना हमें, तो एक्सिस में जाएंगे, फर्स्ट में जाएंगे। अच्छा दोनों में जाना है, वही मैं बोल रही कि आप है ही नहीं है। वेल मैं आपको दिखाती हूँ विजिट के बाद। एंड फाइनली गाइज हम लोग की मीटिंग हो गई है ख़त्म। एंड ये है हमारी ब्रांच, बहुत दूर है, हमें रोड क्रॉस करके जाना पड़ा था। एंड अगर मैं बात करूँ टाइम की तो सोचा था कि 5-10 मिनट लगेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। ऑलरेडी ऑलमोस्ट 5 हम लोगों को बज गए हैं यहाँ पे। एंड अभी हम लोग मंदिर के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि हमने सोचा था हमारी 5 to 10 मिनट्स की मीटिंग होगी, बट ऑलरेडी हमारा ये 1 घंटा ले गई है। एंड बट मीटिंग अच्छी थी, सो वी आर हैप्पी। एंड अब हम चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन के लिए। एंड शक्ल तो कोर्स मेरी बहुत ज़्यादा गंदी हो ही गई है, क्योंकि मुझे नींद आने लगी थी 1 घंटे में। एंड चलो चलते हैं, देखते हैं कैसा रहता है। और ये देखो सन किस्ड, जब भी मेरे ऊपर धूप पड़ती है तो मेरे मुंह से एक ही आवाज़ निकलती है, सन किस्ड, क्योंकि बहुत ट्रेंडिंग करता है ये। तो सेम चीज़ मेरे यहाँ से भी निकल के आती है, मेरे मन में से। एंड एक अच्छी गुड न्यूज़ भी है हमारे पास में, क्योंकि समटाइम्स जब हमारा कोई स्टूडेंट होता है एंड वो बहुत अच्छी प्रोफाइल लेके जाता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। एंड वैसा ही कुछ हुआ है हमारे IVAF की पूरी जर्नी में। अभी हमारा एक स्टूडेंट है जो एक अच्छी प्रोफाइल लेके गया है। एंड शुभम आपको बताएंगे आगे चीज़ें, प्लीज़ बोलिए। क्या बोलूं?
की प्रोफाइल एंड ऐसे बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो एक हमारा कैंडिडेट है सृष्टि आनंद फ्रॉम देहरादून। सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ IVF। उसने सर्विस RM का प्रोफाइल लिया है एंड एक फ्रेशर कैंडिडेट होने के बाद बीइंग ए सर्विस RM गई है वो लड़की, क्योंकि इसमें आपका बेसिकली क्या होता है, सर्विस RM का रोल आपको बैंक के जो वैल्यू एडेड क्लाइंट है, जो प्राइम क्लाइंट है, वो हैंडल करने होते हैं। तो बहुत ही अच्छा रोल गया एंड मैं एम वेरी हैप्पी कि कोई कैंडिडेट हमारे यहाँ से इतना ग्रो करके अपने आप को ग्रूम करता है, ग्रूम करके एक अच्छे प्रोफाइल पे सेलेक्ट होता है। हमें इस चीज़ में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। एग्जैक्टली। तो अभी क्या है कि देखो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट प्लेस्ड होते हैं, ये भी हमें बहुत खुशी होती है क्योंकि हमारे यहाँ से गया एक एक बच्चा हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होता है। बट जब हम लोगों को हमारी भी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा एंड स्पेशली हमारे स्टूडेंट को उसकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा उसको मिल जाता है, तो हम लोगों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। एंड इससे पहले भी हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जो अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स पे गए हैं, कुछ बढ़ के गए हैं, बट ये जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छा दिन है। तो देखो भगवान के मंदिर दर्शन करने से पहले ही हमें कुछ अच्छा मिला एंड आगे मैं दर्शन कराती हूँ, होपफुली सब कुछ अच्छा होगा। लोग हो गए हैं एंटर और देखो शुरू में ही मेरे शिव जी के दर्शन भी हो गए हैं मुझे, महादेव जी। एंड अभी हम लोग चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं अच्छे से। देखो हम लास्ट ईयर भी यहाँ पे आए हैं एंड तब भी मैं ब्लॉगिंग ही करके आई थी और दोबारा से मैं यहाँ पे आई हूँ एंड ब्लॉगिंग करते हुए ही आई हूँ। एंड शिव जी हमारे ऊपर अपना हाथ और अपनी कृपा बनाए रखें एंड ऐसे ही हमारे जोड़े को साथ में बुलाए रहे बार बार दोबारा तिबारा चौबारा। एंड मैं हमेशा ब्लॉगिंग करते हुए ही आऊँगी यहाँ पे। और ये देखो हमने ले लिया प्रसाद, अब हम लोग चलते हैं एंड मैं मंदिर के अंदर बिल्कुल भी कुछ नहीं रिकॉर्ड करूँगी क्योंकि मैं उस वक्त पे सिर्फ पूजा करूँगी, मेरा सारा ध्यान मेरी पूजा में होगा। तो मैं पहले आपको सब दिखा देती हूँ यहाँ से। बाप रे, नीचे से मुझे ये अच्छा लगता है। और ये देखो हनुमान जी की कितनी अच्छी प्रतिमा है यहाँ पे। मैं आपको नीचे जाके ही दिखाती हूँ क्योंकि मुझे सीढ़ियों पे चलना ही भारी हो रहा है अभी। देखो फाइनल हम आ गए हैं और यहाँ पे फर्स्ट टाइम मुझे भी शांति भी मिल रही है, अच्छा भी लग रहा है शांति में, क्योंकि इतनी शांति जल्दी से होती नहीं है यहाँ पे। हमेशा मुझे भीड़ ही मिला करती थी और शांति मिल रही है तो अच्छा लग रहा है बहुत। ये शुभम आगे चल रहे हैं, चलो देखते हैं। दर्शन हो गए हैं फाइनली हम लोगों के, बहुत अच्छे दर्शन हुए और अच्छा वहाँ पे टाइम भी स्पेंड हुआ है। एंड क्योंकि वहाँ पे लिखा होता है कि फ़ोटोग्राफी मना है तो मुझे पसंद नहीं है फिर मैं वहाँ पे करूँ, रूल्स के अगेंस्ट में जाना पसंद नहीं करती। शुभम काम एंड और मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि मैं मंदिर के टाइम पे कोई भी वो करूं। और ये देखो हम दोनों कैसे, यार मेरा इतना अच्छा क्यों नहीं लगाया, मैं तो ऐसे भाग रहा है। अब हम लोग अभी बैठे हैं, थोड़ा बहुत पिक्चर्स क्लिक करते हैं एंड देन हम लोग चलते हैं। गाइस मेरा बहुत प्यारा डिसीजन रहा कि मैं यहाँ पे आई। इतनी शांति है यहाँ पर, लिटरली मैं आपको बता नहीं सकती, यहाँ पे बहुत शांति है। हम दोनों भी एक ऐसा कोना चाहते हैं जहाँ सिर्फ शांति हो और हम मछलियों को खाना खिला पाएँ। और काफ़ी सारे लोग हैं तो इसलिए हमें कोई ऐसी शांति वाली जगह मिल नहीं पा रही है, तो अभी देख लें। ऊपर नहीं। और अब मैं जा रही हूँ फिश को खाना खिलाने, परमल खिलाने, क्योंकि अच्छा होता है, उनको भूख लगती है एंड हम खिलाते हैं तो अच्छा लगता है। एंड अभी हम बैठेंगे, मेरे तो नीचे तक पैर भी नहीं जाएंगे, तो देखो पत्थर के नीचे से निकल के हम लोग जा रहे हैं। कहाँ पे फिश का है, फिर हम उनको खाना खिलाएंगे। आप देखो, अरे वो वहाँ पे बहुत सारी फिश है। कहाँ पे? ये नहीं, मैं दिखाती हूँ। गाइस आप भी देखो कितनी सारी फिश है यहाँ पे, ये देखो। अरे बाप रे, इनको खिलाते हैं। शुभम मुझे जाने दो ना अंदर, मैं खिलाऊंगी। पीछे एक बच्ची है जिसको डर लग रहा है कि वो खाना खिला नहीं पाएगी। वो डर रही है। आओ ना यहीं पे बैठते थोड़ा टाइम। और शुभम ने और मैंने दोनों ने आज फॉर्मल पहना था क्योंकि हम लोग की मीटिंग थी, तो हम लोग ऐसे ही आ गए हैं। अनकंफर्टेबल हैं थोड़ा कपड़ों को लेके, बट इट्स ओके, चलता है। मैं तो नहीं हूँ, मेरा तो ठीक है, शुभम को है थोड़ा अनकंफर्टेबल। एंड अब हम करेंगे यहाँ पे एक अच्छा सा टाइम स्पेंड। यार इन्होंने मेरा क्यों ऐसे क्यों डराते हो यार? Did you notice मटका किसी की शादी वद्दी का कुछ ऐसा ही है? तो ठीक है ना यार, भगवान के प्लेस पे बैठे हैं, अब हम किसी को कुछ नहीं कर सकते। इसको हर जगह पे मेरे पति भूत से बहुत डरते हैं, इनके सामने कोई भूत उतारा तो नहीं है, पर होगा भी तो क्या, भगवान का प्लेस है ना,
करने दो, डर लग रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ शुभम किस चीज़ से डर रहा है। तो गाइस यहाँ पे ये कुछ मटका है या जो भी चीज़ें हैं, आई एक्सेप्टेड कि हाँ ये थोड़ा सा डरावनी है बट डर क्यों रही हो, ठीक है यार। देखो इसके पास फिश कैसे घूम रही है, देखो जो भी आईने में चला जाएगा, हम पे कुछ नहीं आएगा। और ऊपर वाले शिवलिंग पे मतलब अब कौन सी शिवलिंग है यहाँ पे? मुझे नहीं पता। और ये देखो आज हम दोनों यहाँ बैठे हैं, हमारा अच्छा वक्त चल रहा है, हम यहाँ बैठे हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि हम यहाँ पे आएँ, अपना अच्छा वक्त स्पेंड करें और हमेशा हम लोगों की चीज़ें ऐसे ही चलती रहें लाइफ में आगे। एंड बस एक चीज़ नहीं होनी चाहिए कि मेरे पति ना ऐसे फ़ोन में और देखो हमने की है यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक अच्छी मतलब बहुत अच्छी तो नहीं, मंदिर से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप बहुत प्यारे पिक्चर्स क्लिक करते हो, बट एटलीस्ट आपने अच्छी की हैं। एंड अभी मैं आपको दिखाती हूँ बाद में, क्योंकि हमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है अच्छे से, तो मैं बाद में ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। मेरे हस्बैंड की कोई सिबलिंग है, मतलब मुझे नहीं पता है, मतलब शिव जी की सिबलिंग है। मेरे हस्बैंड को वो वहाँ पर टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, सो ही वॉन्ट के हम वहाँ पर चल के बैठे वहाँ पर टाइम स्पेंड करें। तो अभी हम उस शिवलिंग पे, ये है वो शिवलिंग जिस पे शुभम अक्सर बैठ के खाना पसंद करते हैं। और मेरी हालत हो चुकी है बहुत गंदी, क्योंकि मैं चल नहीं पाती हूँ बहुत ज़्यादा, और स्पेशली ये मंदिर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। शुभम आओ ना, यहाँ पर अच्छा लगता है मुझे आना। पहले भी हम आए हैं यहाँ पे, हमारी पहले ऑलरेडी एक फ़ोटो है, याद है। और सच में बहुत प्यारा है ये मंदिर, स्पेशली मुझे बहुत पसंद है। धूप की वजह से मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। ये देखो धूप हो रही है, ये शिव जी का मंदिर है, बहुत प्यारा है। गाइस मैं अभी एक सेकेंड थक गई हूँ, तो मैं बैठना चाहती हूँ क्योंकि मैं चल नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी। शुभम बैठे हैं, खड़े हैं। ये बताओ तुम वहाँ कैसे जाओगी? वही मैं सोच रही हूँ गाइस, हम लोग कर रहे हैं बहुत जल्द जाने का प्लान केदारनाथ। और जिस तरीके से मैं थक जाती हूँ मुझे नहीं लगता मैं चढ़ाई कर पाऊँगी, बट कुछ भी हो जाए भगवान जी, मैं आऊँगी और चल के ही आऊँगी। और मैं सारे रास्ते, क्या जल पानी, सारे रास्ते मैं आप लोगों को रूबरू कराते आऊँगी शिव जी से। और मेरी बहुत श्रद्धा है, बहुत ज़्यादा श्रद्धा है मेरी। एंड अभी मैं ब्लॉगिंग बंद कर रही हूँ, कुछ देर बैठ रही हूँ, देन मैं वापस दिखाती हूँ आपको। कार में बैठना, हालत ख़राब नो अभी यहीं पे। एंड गाइज हम लोग आ गए हैं और हमने पी लिया है पानी। और गाइज मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी, अगर किसी के घर में भी भाई AC एंड फैन दोनों हैं तो प्लीज़ दोनों को ना चलाएं, किसी एक ही चीज़ को चलाएं। क्योंकि मैंने पर्सनली फील किया, आप बहुत ज़्यादा खुद को गर्मी से दूर रखते हो, तो फिर आप कहीं जाते हो तो आपकी कंडीशन कुछ ये हो जाती है, जो कि मेरी हो रही है। देखो मेरी हालत इतनी गंदी हो जाती है कि मैं बिल्कुल भी 5 मिनट में नहीं रह सकती हूँ बिना फ़ैन के। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी आदत अपनी बना लेनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ मेरे ऊपर बीत रही है मैं नहीं चाहती किसी अदर के ऊपर बीते। हालांकि मेरे अंदर ये आदत थी नहीं, मुझे मेरी आदत ख़राब की है मेरे हस्बैंड ने, तो मैं चाहती हूँ आपकी आदत कोई ना ख़राब करे, इसलिए ये चीज़ आपको मैं बता रही हूँ। एंड मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहती हूँ, वो मैं आपको भी बताऊँगी। पहले हमारे पास है ये प्रसाद की, मुझे ही देकर आनी है, ठीक है। एक सेकंड, गई है अभी छपड़ी जो प्रसाद की आती है टोकरी, उसको वापस करने। रख दे वहीं पे, रख के आ जाओ भैया। एंड हाँ गाइज मैं आपको आज का एक ज्ञान देने वाली थी, पता नहीं आपको कितना समझ आएगा नहीं समझ आएगा। वेल जिनको ये समझ आएगा बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आएगा तो वो उनकी पर्सनल कॉल है, मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकती हूँ, किसी को जज नहीं कर सकती हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लाइफ में आप जब भी परेशान होते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी से कुछ मत कहो एंड किसी से कुछ भी मत बोलो, आप सीधे
सीधे जाके अपने महादेव जी के पास जाओ, महादेव जी को चीज़ें बताओ एंड आपकी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। ये पहले मेरा कहना नहीं था। गॉड, पसीना कितना गंदा आने लग गया है। ये मेरा कहना नहीं था, ये मेरी ज़ुबानी भी नहीं थी, ये ज़ुबानी थी मेरे हस्बैंड की एंड मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती थी। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया एंड मुझे ये चीज़ें रियलाइज़ होने लगी और अब मेरा ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है गॉड पे। हालांकि आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन के जो बहुत ज़्यादा रेगुलरली पूजा करता है एंड रेगुलरली दिया जलाता है, तो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, बट मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ पूजा से एंड मैं बहुत ज़्यादा विश्वास भी रखती हूँ अभी की डेट में। सो आई थिंक सो कि ये चीज़ आपको भी करनी चाहिए अपनी लाइफ में ऐड ऑन एंड ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही अच्छा होता है, आप एक बार करके देखो। फाइनली हम लोग अपने घर पे आ ही गए हैं, अपने ऑफिस पे या ये को अपने घर पे, ये करो भगवान जी के फिर से दर्शन एंड हम लोग आ गए हैं। चलो ये प्रसाद खाने ओके, हम आ गए हैं अपने ऑफिस पे। ये रखा मैंने मेरा प्रसाद एंड ये देखो पूरे में अंधेरा हुआ है, उजाला कर देती हूँ मैं एंड उजाला करने के बाद में मैं सबसे अच्छी चीज़ आपको ये दिखाती हूँ कि ये देखो मैं अपने ऑफिस में कुछ रख के गई थी। शुभम को तो पता है वैसे गोभी में से, मैं उनके साथ शेयर भी करूँगी इस चीज़ को। ये देखो इसमें है मेरा कुछ स्पाइसी सा खाने का। हालांकि ये बिल मेरा अभी का नहीं है, ये मेरा दोपहर का बिल है क्योंकि हमारा लंच भी बाहर ही हुआ था एंड इसमें मेरी ईयरबड्स भी डली हुई हैं एंड इसमें है मेरी कुछ स्पून्स एंड इसमें है मेरा यमसा कुछ खाने के लिए और जिसको अभी पहले मुझे गर्म करना पड़ेगा। इसमें है मेरा वाइट सॉस पास्ता, वेल मैं भी चलती हूँ उसको गर्म करके लाती हूँ एंड चाय बनाती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस ये देखो मेरा गर्मा गर्म खाने के लिए सामान जो मैं लेके आ गई हूँ, जिसमें मैं आपको बता दूं कि मैं अपना वाइट सॉस पास्ता लेके आई हुई थी एंड ये मैं लंच पे, हम लोग आज लंच पे गए थे। मैंने जैसे आपको पहले बताया हम लोग की मीटिंग थी, तो मीटिंग एचआर के साथ ही हम लोग लंच पे गए थे। वहाँ से लेके आई थी मैं ये डिलीशियस सा वाइट सॉस पास्ता, क्योंकि मैं उस वक्त पे फिर मैंने लंच के टाइम पे सुबह में लंच कर लेते हैं तो मैं छोड़ दिया था एंड अभी मैं लेके आई हूँ वाइट सॉस पास्ता एंड टी। कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता आई नो, बट मुझे पसंद है तो मैं अभी थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, दैन मैं चेंज करती हूँ। चेंज करने के बाद में मैं वॉक पे जाऊँ।